ओके, सो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं अभी ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। शनिवार को हम लोग 2 वर्ड्स करते हैं, दैट्स व्हाट यू विल शेयर, बट आई हैव सम अनाउंसमेंट। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस तो करते ही हैं। अ, हर एक शनिवार को हम लोग 2 वर्ड जैसे करते हैं वो करते रहेंगे, और हर एक संडे को लेट्स फोकस ऑन ग्रामर आल्सो। तो थोड़ा थोड़ा ग्रामर की तैयारी भी करना शुरू करते हैं, बिकॉज क्या हो रहा है कि फिर कुछ टाइम के बाद आप लोग बोर हो जाएंगे, अच्छा इंग्लिश सीख लिया लेकिन इंग्लिश का ग्रामर जो है उसकी तैयारी नहीं हो रही है। तो हम लोग सैटरडे को 2 वर्ड जैसे करते हैं वो करते रहेंगे, और संडे को वी विल डू English grammar. So let's say next 2.5 months we will do English grammar on Sunday. डिफरेंट टॉपिक्स पिक करेंगे, और मतलब टॉपिक्स एज इन ग्रामर का डिफरेंट एलिमेंट्स पिक करेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा और उसको अप्लाई करते हुए हम लोग कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, दैट्स व्हाट विल वर्क ऑन। जैसे हम लोग पहले टेंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही वर्ब, एडजेक्टिव, नो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मतलब सीखेंगे और उसको फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी आवर प्लान। तो चलिए, आज शनिवार है तो दो दो वर्ड शेयर करेंगे सबको ही। तो हाथ खड़ा कीजिए और शेयर कीजिए अपना दो दो वर्ड्स। कम बच्चे रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास, ज्यादा बच्चे रहेंगे तो ज्यादा देर चलेगा। चलिए, जो लोग रेडी हैं लोग शुरू करें। जो लोग रेडी हैं अपना 2 वर्ड शेयर करेंगे। नहीं, अंशु, आदर्श नगर से बच्चे लोग, अंकित, अदिति, रुचि, जो भी रेडी हैं अपना दो दो वर्ड शुरू करेंगे भाई, शेयर करेंगे। लोकप्रिया। हेलो सर। तो प्रिया, आप भी ज्वाइन करने से पहले एक सूचना दी गई थी सबको। एक अनाउंसमेंट हम कर रहे थे, वो ये था कि अ, अभी जो शनिवार को दो दो वर्ड्स करते हैं हम लोग, वो तो करते ही रहेंगे। संडे को हम लोग लेट्स लेट्स फोकस ऑन लर्निंग सम ग्रामर, एंड विल प्रैक्टिस दोज थिंग्स आल्सो, कि ग्रामर में क्या जानना जरूरी होता है, एंड विल प्रैक्टिस दोज, ठीक है। सच दैट नो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या जरूरी होता है, क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, टेंस क्या होता है, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, और जितना कुछ है, मतलब जो भी चीज ग्रामर के बारे में होता है जानना चाहिए हमको, दैट्स व्हाट विल लर्न एंड विल प्रैक्टिस दैट। तो चलिए, अभी जो लोग रेडी हैं अपना दो दो वर्ड लाइए। ऐसे सन्नाटा रहेगा तो कैसे होगा। कोई भी रेडी नहीं है 2 वर्ड्स के साथ। चलिए अंकित, बोलिए भाई। Hello sir, बोलते today's my two words are critical and intention. हम्म My first word is critical, that sentences are: the doctor said the patient's condition is critical. हम्म Critical thinking is an important skill. हम्म The company is facing a critical situation. हम्म She played a critical role in the project. The ओके। critical review helped
improve the movie. Hmm. Second word is intention. That sentences are. Hmm. My intention is to finish the project today. Hmm. She had good intention, but things don't work out. Hmm. The company's intention is to expand globally. Globally. Hmm. His intention was to help, not to harm. What was your intention behind saying that? Hmm. That's all. So thank you. बहुत बढ़िया. चलिए प्रिया बोलिए. Today my two words are desert and great. Hmm. My first word is desert. Hmm. Sahara is the largest desert in the world. Largest. Hmm. Hmm. He was riding a camel in the desert. Hmm. There is very little rainfall in the desert. Hmm. We were riding camels to cross the desert. Hmm. Desert is a very dry place. Hmm. Desert can be very hot and very cold. Hmm. And my second word, great. Hmm. The view from this mountain is great. Hmm. This is a great achievement. Hmm. This is a great place to live. Hmm. This is a great book. This Hmm. is a great place to work. This is a great show. Hmm. He is a great doctor. Hmm. That is a great car you have. That's Hmm. all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. ओके. चलिए और कौन बोलना चाहते हैं? अंशु, रुचि, अदिति. चलिए रुचि बोलिए बेटा. अंकित आप हाथ नीचे कर ले. रुचि बोलिए भाई, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बेटा, आप म्यूट पे हैं. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. My two words are summer and water. हम्म. My first word summer. हम्म. Summer vacation are the holiday. It is the best time of the years. हम्म. Summer vacation lasts from May and June. All school and college are closed हम्म. closed in summer vacation. It is my हम्म. second word water. हम्म. Water water is called life. It हम्म. is very useful for us. It हम्म. is a it is a liquid substance. हम्म. We me- we need water for drink, cooking, हम्म. washing, etc. Water is useful for agriculture. That's all, sir. बहुत बढ़िया. और कौन बोलना चाहेंगे? आदर्श नगर से बच्चे लोग. अनमोल, पूजा, रानी, सोनिया. रुचि, आपने ईटीसी जो कहा ना, उसको इसको जो बोलते हैं एटसेट्रा,
एटसेट्रा, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ETC, ठीक है। तो Okay, sir. चलिए भाई, धीरेन्द्र मिश्रा भी ज्वाइन कर गए हैं। तो चलिए, बाकी जो बच्चों ने नहीं बोला है वो लोग अपना 2 वर्ड शेयर कीजिए। आज हम लोग जो है, आप लोग अगर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे तो आज हम आप लोग को एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये ग्रामर ग्रामर बोला ना मैंने कि आज हम लोग जो है धीरे धीरे ग्रामर पे भी आएंगे, थोड़ा ग्रामर भी सीखेंगे। तो दैट इज व्हाट वी विल लर्न आफ्टर यू गाइस शेयर टू वर्ड्स। शुभम भी ज्वाइन कर गए। चलिए भाई, तो अदिति, आदर्श नगर से बच्चा लोग, धीरेन्द्र मिश्रा, शुभम, आप लोग अपना 2 वर्ड शेयर कीजिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, I didn't write sentences because I had too much assignments from my school. I Okay. was too weak, so But I was able to make sentences. okay, that is fine. So see, what you did, Aditi, was you just, I mean, since you had not made your words, you just said something in English. Sharing that, I did not make my sentences because I was busy with a lot of assignments. That is also another way of conveying it. See, ultimately, it's not just about words. It's all about how are we kind of using English as a medium for communication. So as long as you are still doing it, that does the job. Okay. चलिए, बाकी लोग, आदर्श नगर से बच्चा लोग, धीरेन्द्र मिश्रा, शुभम कुमार, शेयर कीजिए भाई अपना 2 वर्ड। प्रभात कामत भी ज्वाइन कर गए हैं, और शिवराल शिवराल मंडल भी ज्वाइन कर गया। तो चलिए अपने 2 वर्ड सुनाइए सबको ही। और ये आवाज किधर से आ रहा है? कोई तो है जो म्यूट पे जाना चाहिए, किसी को जो म्यूट पे नहीं है और नहीं बोल रहे हैं उनको। सब कोई म्यूट पे ही है। तो चलिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग बोलिए भाई, कौन नाम बोलिए और शेयर कीजिए। Hello, sir. My name is Sonia. बोलिए सोनिया। Sonia. सेकंड सोनिया, बोलिए भाई। Today, my 2 words are impress and clever. My first word is impress. Impress others with your goodness. Be confident to impress. Your hard work will impress everyone. Impress your teacher with good GRATES. Great. Impress your be impressed. Don't try to impress others. Your talent will impress the GUDGES. फिर से बोलिए।
स्पेलिंग बोलिए। JUDGES। जजेस, जजेस मतलब किसी का नहीं तो आकलन का, किसी को जज करना, मतलब किसी को जैसे जज का क्या काम होता है, बोलते हैं भाई कौन क्रिमिनल है, कौन दोषी नहीं है, राइट, तो पता करता है, जज पता करता है ना कि भाई कौन गुनहगार है। उसी तरह से जज करना मतलब किसी का आकलन करना, या किसी को पता करना कि भाई सही गलत। Impress your friend with your skills. स्किल्स। Or my second word is clever. She is a clever student. He has clever ideas, clever kinds solving. PUZZELs. पजल्स मतलब नहीं क्या, कंफ्यूज होना। Your idea always puzzles me. Your thoughts always puzzle me. She is clever at math. He is a clever player. That's all, sir. Okay. 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 That's all, sir. बहुत बढ़िया। All right. कौन जा रहा है अगला, कौन? Hello, sir. Hello, beटा। My name is Sonia. First Sonia. फर्स्ट सोनिया नंबर 1। ओके, बोलिए भाई। सर मैं एक वर्ड के बारे में ही सुनाऊंगी। चलेगा। Today my two words. Today my one word. Yeah. Important of education. Education is very important for everyone. Education is one of the key components for an individual success. Without Without आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। बोलिए। Without education, we cannot achieve in life. It LEA we learn many new things. It a bright answer to differentiate between right and wrong. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो सोनिया नंबर 1 ने एक वर्ड सुनाया, सोनिया 2 ने 2 वर्ड सुनाया, सोनिया 3 अगर आ गई तो 3 वर्ड सुनाएंगे, है कि नहीं? ओके, नहीं। Yes, sir. चलिए भाई, कौन जा रहे हैं अगले? Who is next? कोई नहीं सर। ओके। क्या वो अनमोल नहीं है आज? सर अनमोल की तबीयत खराब है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बाकी धीरेन्द्र मिश्रा, शुभम कुमार,
और प्रिंसेस रानी, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? चलिए, तो आप लोगों को कुछ नया सिखाते हैं। तो आज से हम लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं कि दो दो वर्ड तो शेयर करना ही करना है, और सीखना है कुछ ग्रामर, क्योंकि ग्रामर होता है वो गाइडिंग प्रिंसिपल। जैसे कि गाड़ी गाड़ी चलाना सीखना तो हर कोई जानता है भाई, गाड़ी कैसे चलती है, कि गियर किधर है, क्लच किधर है, एक्सीलेटर किधर है, सब सीख गए, ब्रेक किधर है, सीख लिया। मतलब आप गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना चला लेंगे, वो तो चला लेंगे, लेकिन जो जो गाड़ी को सही डायरेक्शन में चलना है, लेफ्ट कब जाना है, राइट कब जाना है, ब्रेक कब लगाना है, वो सब नियम जो है वो जानना जरूरी होता है। उसी तरह से इंग्लिश में आप वर्ड सीख लेंगे, सेंटेंस बनाने लग जाएंगे, लेकिन आपका सेंटेंस सही है या नहीं है, उसके लिए आपको ग्रामर जो है आपका वो गाइड है, जो आपको बताता है कि भाई आप कौन से समय में क्या यूज करेंगे, कौन से समय में क्या यूज नहीं करेंगे। तो पहला थंब रूल जो है ग्रामर का सीखना है कि अगर आप कोई सेंटेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, उसमें तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रिंसेस रानी, आप थम्स अप थम्स डाउन जो है करके, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सवाल है तो पूछ डालिए, ठीक है। इमोजी से खेलिए मत, क्योंकि दैट इज नॉट गुड थिंग, उससे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है और कुछ भी नहीं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है, आप म्यूट पे जाइए शिवराज मंडल, आपने जब बोलना था आपने बोला नहीं, अब मेरी बारी, अब हम बोलेंगे। तो तीन चीजें होती है हर एक सेंटेंस में, तीन की एलिमेंट होता है हर एक वाक्य में, हर एक जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है जो काम कर रहा होता है, जैसे आई एम ईटिंग एप्पल, वहां पे सब्जेक्ट क्या, आई, मैं सेब खा रहा हूं, तो सब आई एम द सब्जेक्ट हु इज डूइंग समथिंग। ईटिंग, ईटिंग इज वर्ब, खाना एक प्रक्रिया है, काम है, तो वर्ब इज ईटिंग। तो आई एम ईटिंग एप्पल, तो एप्पल क्या है फिर, तो एप्पल इज ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा हो रहा है। ये तीन चीजें हैं, ये तीन की एलिमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, वर्ब यानी जो भी काम हो रहा है, आई एम वॉकिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम टेकिंग अ नैप, यू आर स्टडिंग, और यू आर स्टडिंग अ बुक। यू आर स्टडिंग में यहाँ पे यू, आप जो है सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट था ना भाई, ये सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस की बात हो रही है। आर्ट्स सब्जेक्ट, आर्ट्स की बात हो रही है। सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज की बात हो रही है। तो वही उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो आई मतलब मैं, वहां पे सब्जेक्ट हूं। ड्रिंकिंग जो है वो काम हो रहा है, जिसको वर्ब बोलेंगे, और वाटर इज द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो वहां पे मैं सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग जो है वो काम हो गया, और बुक जो है ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब बुक के ऊपर काम हो रहा है। मतलब बुक नहीं होता तो हम क्या रीड कर रहे होते, राइट। अगर हम बोलेंगे कि दरवाजा बंद करके हम बोले, पापा मैं पूछ रहे हैं भाई पढ़ाई कर रहे हो, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम रीडिंग, रूम में किताब ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। उसी तरह से आप बोलेंगे कि आई एम डूइंग एक्सरसाइज, तो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने के लिए कुछ तो रहेगा, डंबल रहेगा, मुग्दर रहेगा, एक्सरसाइज का ट्रेडमिल रहेगा, कुछ तो रहेगा, राइट। अगर आप ऐसे खड़े हैं, आप बोल रहे हैं आई एम डूइंग एक्सरसाइज, दैट मींस आपका ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, जिसके ऊपर काम हो रहा है वही मिसिंग है। आप बोल रहे हैं आई एम साइकिलिंग, और साइकिल मिसिंग हो, तो साइकिलिंग कैसे करेंगे। तो वहां पे आई एम साइकिलिंग जब बोल रहे हैं, तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एम जो है वो
आई एम साइकिलिंग, तो साइकिलिंग जो है आपका वर्ब हो गया, और साइकिलिंग जब करते हो साइकिल पे ही होता है, आई एम साइकिलिंग तो बाइसिकल रहेगा, तो वहां पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है, ऑब्सोलीट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोलेंगे हिडन है। लेकिन आपको पता है साइकिलिंग करने के लिए आप कार पे साइकिलिंग तो नहीं करेंगे, ट्रक पे भी साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं, तो साइकिल ही रहेगा, तो वहां पे साइकिल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का जो 3 कंस्ट्रक्ट होता है, 3 की एलिमेंट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज अगर आपका क्लियर है, और जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एकदम एक्सप्लिसिट हो, कभी कभी ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट भी होता है। इम्प्लिसिट मतलब जो आप मान के चले, अगर अगर मान लिया जाए, हम बोलेंगे कि आई एम वाचिंग, तो वहां पे यू माइट बी वाचिंग टीवी, यू माइट बी वाचिंग अ मूवी, यू माइट बी वाचिंग द बर्ड्स फ्लाई, यू माइट बी वाचिंग समथिंग दैट यू हैव नॉट एक्सप्लिसिटली टोल्ड। ठीक है, तो वहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कभी कभी आपके सेंटेंस में एकदम साफ साफ लिखा रहेगा, कभी कभी वो नहीं लिखा रहेगा, वहां पे आप आपके अपने हिसाब से मान सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, आई एम ईटिंग, तो आई एम ईटिंग जो है, वहां पे आई सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग जो है वर्ब हो गया, एंड यू आर ईटिंग समथिंग, क्या खाना है वो आपने साफ साफ नहीं बताया है, वो आप बाद में भी बता सकते हैं, उसका इम्प्लिसिट मीनिंग हो सकता है, कुछ भी होगा। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल आप लोग देते हैं, देखते हैं आप लोग में से कौन लोग उसका जवाब दे पाते हैं। आई एम ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जरा कोई बताइए हमको। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग समझे या नहीं। आई एम ड्राइविंग अ कार, उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे? बोलिए रीति। सर आई सब्जेक्ट, हम्म, ड्राइविंग वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। आदर्श नगर से कौन बोलना चाहते हैं, बोलिए, देखें आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको। आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं भाई, बोलिए। गुड हाँ मॉर्निंग बोलिए, सर। म्यूट जाइए, आदर्श नगर से शिवराज मंडल म्यूट पे जाइए। गुड यहाँ मॉर्निंग पे सर। गुड मॉर्निंग तो हो गया, पहले म्यूट पे जाइए शिवराज मंडल। यहाँ पे इस टाइगर क्लास इज का ए नेम विल्ड एनिमल। क्या? टाइगर इज ए विल्ड एनिमल। अरे आप पहले म्यूट पे जाइए, आप छोटा सा बात नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। आप म्यूट पे जाइए, जब आपको बोलने बोला जाएगा तभी आप बोलेंगे। मैंने आपको क्या यहाँ पे सवाल किया था, आप लोग कान का भी इस्तेमाल, कान और दिमाग का इस्तेमाल सबको ही करेंगे। ठीक है, मैंने सवाल पूछा था आई एम ड्राइविंग अ कार में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। आप बोल रहे हैं टाइगर इज ए विल्ड एनिमल, पहला बात तो विल्ड नहीं होता, होता है वाइल्ड एनिमल। ठीक है, हम जा रहे हैं, हमको जाना था पटना, आप पहुंच गए दरभंगा, उससे कैसे होगा? हाँ आदर्श नगर से बोलिए भाई, कौन बोलना चाहते, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। राज मंडल आप म्यूट पे जाइए, आपको नहीं तो हम मीटिंग से बाहर कर देंगे। देयर इज नो प्लेस फॉर इनडिसिप्लिन इन दिस क्लास। आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर आपके पास हम आएंगे, लेकिन एक एक करके, ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं घुसेगा बीच में। आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर जो दीदी कुमारी ने बताया हमारा भी वही था। अब वैसे नहीं होगा, आपको सी, यहाँ पे आदित्य कुमार जो बताया आपको वही चीज बोलना है, फिर से रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। आई एम ड्राइविंग अ कार में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सर आई सब्जेक्ट है हम्म, और ड्राइविंग वर्ब है हाँ, और कार ऑब्जेक्ट है। कार ऑब्जेक्ट है, ओके। चलिए अभी शिवराज मंडल के पास जाते हैं, अभी आप बोलिए बेटा, आप जो बोले थे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग तो हो गया, ठीक है, बोलिए। टाइगर इज ए विल्ड एनिमल।
विल्ड नहीं होता है, वाइल्ड होता है। WILD जो है वो उसका मतलब होता है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब टाइगर जंगली। टाइगर अब इज ए योर नेशनल एनिमल। अच्छा, अभी मेरा नेशनल एनिमल नहीं है टाइगर, ठीक है। पहले आप देखिए, आपको आप लोग एक चीज ध्यान रखिए बेटा, क्लास में जब आएंगे ना तो क्लास में सुनना सुनना समझना भी जरूरी है, अदरवाइज यू विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। अभी क्या पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे, क्या पढ़ाई हो रहा है बताइए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि भाई एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है। सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। हम आप लोग को सिखा रहे हैं कुछ और, आप हमको सुना रहे हैं कुछ और। इसका मतलब या तो आप मेरे साथ नहीं है या हम आपके साथ नहीं है, एंड दैट विल नॉट वर्क। किसी भी क्लास में आप जाते हैं तो आप सीखने के लिए जाते हैं। सीखने के लिए जरूरी होता है सुनना और समझना। अगर नहीं समझेंगे तो बोलिए कि सर ये समझ में नहीं आया। टीचर हो सकता है गधा हो, कुछ नहीं समझ में आता टीचर को, तो टीचर दोबारा फिर से कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अपना ही सेंटेंस सुनाते रहेंगे बिना कुछ समझे बिना कुछ सीखे, तो देन दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड माय टाइम एज वेल। हाँ अतुल बोलिए। अतुल आप बहुत लेट से ज्वाइन किए, तो ऑलमोस्ट क्लास जो है खत्म होने के कगार पे है। सबने दो दो सेंटेंस सुनाया, उसके लिए हमको 5 बार सबको याद दिलाना पड़ा। सबको सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई क्लास अगर ज्वाइन करना है तो टाइम पे प्लीज ज्वाइन कीजिए। हम एक दिन पहले बताते हैं, फिर क्लास के 5 मिनट पहले रिमाइंडर भी भेजते हैं, उसके बाद तो लेट नहीं होना चाहिए किसी को। दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो जब सब लोग क्लास में होते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक के बाद एक अपना सब शेयर करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बार हमको सबको याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कल को अगर क्लास में और 10 बच्चे और भी आ जाएगा अगर, तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा जस्ट जस्ट टू रिमाइंड किड्स। ओके, तो वो मत कीजिए। तो अतुल अभी आपकी जानकारी के लिए हम लोग आज जो है दो दो वर्ड वाला काम हो गया था। अभी हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक सेंटेंस में 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है। वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक सेंटेंस हम बोलेंगे आई एम टीचिंग किड्स, आई एम टीचिंग किड्स, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या है बताएंगे। चाहे वो प्रिया हो, चाहे प्रिंसेस रानी हो, चाहे धीरेन्द्र मिश्रा हो, चाहे रुचि हो, अदिति हो, जो भी। आई एम टीचिंग किड्स में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है बताइए। कोई भी बता सकते हैं, जो भी समझ गए हो हाथ खड़ा करेंगे, बताएंगे। नहीं बताएंगे? बोलिए प्रिया। सर आई सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ओके, तो किड्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग सबको हम ऑब्जेक्ट बना दिए। अब देखिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग कुछ भी बोलना चाह रहे हैं। प्रिया आप म्यूट पे चलिए बेटा। हाँ, आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं? सर आई सब्जेक्ट है और टीचिंग वर्ब है और किड्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको थोड़ा इसके साथ खेल कर जाते हैं। आई एम टीचिंग किड्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पलट देते हैं। किड्स आर टॉट बाय मी, सेम सेंटेंस है। आई एम टीचिंग किड्स, किड्स आर टॉट बाय मी, सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है। लेकिन एक को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एक को बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। इसीलिए हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में जोर दे देते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। आई एम टीचिंग किड्स, बहुत क्लियर है कि भाई कौन किसको पढ़ा रहा है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ओके।
आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है, ये सब एक्टिव वॉइस है जहां पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है, आई पहले आ रहा है। यू आर हैविंग फन, यू आर राइटिंग अ नॉवल, ये सब जो है यू, आई, मी, वी, द चाइल्ड वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर है। अभी अगर इसको पलटा दिया जाए, द चाइल्ड वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसको पलटा देंगे तो हो जाएगा द सॉन्ग वॉज सung बाय अ चाइल्ड। सेम मीनिंग है, सेम काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, सॉन्ग वॉज सung बाय अ चाइल्ड, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट था सॉन्ग उसको पहले ले आए हम लोग और सब्जेक्ट को बाद कर दिए। तो जो जहां पे सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद है, ऑब्जेक्ट उसके बाद है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जहां पे ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है, मतलब आपने पलटा दिया उसको, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। स्टिल ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, सब्जेक्ट विल नॉट चेंज। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज गेटिंग ड्रंक बाय मी, वाटर अभी भी ऑब्जेक्ट ही है, पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट जो है वाटर ही है, लेकिन और आई सब्जेक्ट था अभी भी है, लेकिन अगर उसका पोजीशन बदल जाता है तो एक्टिव से पैसिव हो जाता है, राइट। एक गलत सेंटेंस बोल रहे हैं लेकिन बुरा मत मानिए कोई। आई विल बीट यू विल बी बीटन बाय मी, तो पहले दोनों सेंटेंस में देखेंगे तो who is getting beaten, you, so you remains object, I, who is beating, that is I remains the subject। तो नेट नेट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिभाषा नहीं बदल रहा है, लेकिन उनका पोजीशन बदल रहा है। तो इसका समरी ये है, ये ग्रामर का पहला रूल आप लोगों को सिखा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। आप लोग सेंटेंस बनाने जानते हैं, सुनाते भी हैं, तो यहाँ पे ये एक नया फ्लेवर ऐड किया गया कि भाई अगर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अगर सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव वॉइस है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, हम लोग उसको सिर्फ रीफ्रेज कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्लियर है आप लोग। तो हम चाहेंगे कि कल के क्लास में जब आप लोग आए तो हर कोई, देखिए कल का टॉपिक नहीं है कुछ भी, कल की क्लास में जब आए तो हर कोई दो दो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब दो सेंटेंस आप बनाएंगे कोई भी, उसको एक्टिव एक्टिव बनाएंगे पहले और एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करके सुनाएंगे। आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड, आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड, बेड उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, नहीं वहां पे स्लीप, बेड, आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड, हम अपने जाल में फंस गए। हम स्लीपिंग ऑन अ बेड को कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेड इज वेयर आई एम, बेड इज वेयर आई एम स्लीपिंग। ओके, सोचते हैं, ये सेंटेंस में हम ही फंस गए, इसको कुछ का कुछ और सेंटेंस बन सकता है। आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड का कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, cricket is played by me, I am drinking water, water is getting drunk by me, you are reading a novel, novel is getting read by you are riding a bicycle, bicycle is getting ridden by you, okay। तो ये है आपका कुछ एग्जाम्पल था जो मैंने सुनाया। हम चाहते हैं कि अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में आप लोग आएंगे तो पहला काम ये करेंगे कि दो दो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सुनाएंगे, उसको पैसिव में कन्वर्ट करके फिर सुनाएंगे कि एक सेंटेंस ये है, उसका एक्टिव सुनाइए, फिर पैसिव सुनाइए, फिर दूसरा सेंटेंस सुनाइए, उसका एक्टिव और पैसिव सुनाइए। तो इसका तैयारी करके आइएगा। यू कैन पिक अप एनी सेंटेंस
any simple sentence and try converting that to passive voice. ठीक है, तो that is the assignment for tomorrow. मतलब कल आप लोग दो एक्टिव और पैसिव वॉइस सुनाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पिक करेंगे ग्रामर का और उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड आई विल लेट यू गाइस गो। कोशिश कीजिए कि हर कोई टाइम पे ज्वाइन कीजिए, लेट से ज्वाइन कीजिएगा तो ना आपको मजा आएगा ना हमको आएगा। और मोर देन मजा आना, सीखने के लिए भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेजिन कि जैसे आप लोग आते हैं आधा घंटा लेट से, 40 मिनट लेट से ज्वाइन करते हैं क्लास, 6 बजे के बदले 6:40 में, 6:30 में। अगर आपका टीचर भी 6 बजे के बदले 6:20 में ज्वाइन करेगा तो आप क्या कीजिएगा बताइए। इमेजिन कीजिए, जिस दिन हम क्लास नहीं ज्वाइन करते उस दिन हम बताते हैं आप लोग पहले कि भाई आज क्लास नहीं हो पाएगा, राइट। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो जिस दिन मन होता है क्लास करते हैं, जिस दिन मन नहीं होता है क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं। दैट इज नॉट व्हाट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर पढ़ाई करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव। नहीं तो टीचर अच्छा हो, खराब हो, बेवकूफ हो, अंतर नहीं पड़ता है, आपका फ्यूचर गारंटीड नहीं है। ठीक है, तो अगर सीखना है, अगर लगता है कि इस क्लास में कुछ सीखने को मिलता है तो ज्वाइन कीजिए, और रेगुलर ज्वाइन कीजिए और टाइम पे ज्वाइन कीजिए। मोर देन मी चेजिंग यू गाइज कि क्लास का टाइम हो गया ज्वाइन कीजिए, यू शुड बी चेजिंग मी सर 5 बज गया, 6 बज गया, अब तक ज्वाइन नहीं किया है, आई एम वेटिंग। तो अगर वो पागलपन दिखाएंगे, वो सिंसियरिटी दिखाएंगे, वो डिसिप्लिन दिखाएंगे तो आपको ही फायदा होगा। ये आई एम नॉट टेलिंग यू एज अ टीचर, आई एम टेलिंग यू एज अ स्टूडेंट कि हम जब आप लोग के एज में थे तो हमको भी वही चीज फॉलो करना था, वही चीज सीखना पड़ा था। सीखने की वजह से ही थोड़ा बहुत फायदा हुआ, नहीं सीखते तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए, तो विद दैट बीइंग सेड ओनली रिक्वेस्ट इज टाइम पे ज्वाइन कीजिए और अटेंशन दीजिए थोड़ा, नहीं तो फिर खाली डेटा खर्चा का होगा आपका और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। दो एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस सुनाएंगे आप लोग, और फिर जो है उसके बाद कुछ नया सीखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय। आप लोग सबको ड्रॉप कर जाइए।